नमस्कार, मैं रेनू मिश्र अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं बना रही हूँ एकदम नए डिज़ाइन का बहुत ही सुंदर सा हैंड बैग। 2 रंग से बना हुआ यह बैग दिखने में बहुत सुंदर है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। आप इसे किसी भी फंक्शन में कहीं भी इसको यूज़ कर सकते हैं। इस बैग को मैंने वेलवेट के कपड़े से बनाया है। अगर आपके पास ब्लाउज पीस या फिर सूट का कपड़ा बचा हुआ है तो उससे भी इस बैग को बना सकते हैं। इसमें देखिए एक पॉकेट बाहर की तरफ है और एक बड़ा सा पॉकेट इसमें अंदर की तरफ है। और बैग भी देखिए इतना बड़ा है कि आप इसमें अपनी ज़रूरत के सारे सामान इसमें रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बनता है ये बैग। इस बैग को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्विल्टिंग करना होगा। तो ये वेलवेट का कपड़ा है और ये अस्तर अस्तर के लिए मैंने पुरानी साड़ी का यूज़ किया है। और बीच में ये देखिए ये जो प्लास्टिक जैसा दिखने वाला फॉर्म होता है उसको मैंने लिया है। अब इन तीनों को मिला के हमें क्विल्ट करना है। तो देखिए इस तरह से क्विल्टिंग कर लेनी है। जितने भी पीसेस है सबको पहले हमें क्विल्ट करना है। तो इन सब का जो मेज़रमेंट है, जो नाप है, वो ये क्विल्टिंग करने के बाद मैं आपको बता देती हूँ। इसी तरह से बाकी के जो पीस है सबको क्विल्ट कर लेना है। तो ये देखिए सभी को मैंने ये 4 पीस है टोटल, चारों को क्विल्ट कर लिया है। देखिए अस्तर फोम लगा के इस तरह से सिल लिया है ना। अब इन चारों का नाप देख लेते हैं। तो ये 2 पीस जो है ना वो बराबर हैं। दोनों की जो लंबाई है वो है 15 इंच। 15 इंच लंबाई है और चौड़ाई है इसकी 11 इंच, यानी कि 15/11 का इस तरह का 2 पीस हमें लेना है। उसके बाद एक ये छोटा पीस है, इसकी जो लंबाई है वो है 12 इंच और चौड़ाई है इसकी 3 इंच, यानी कि 12/3 का इस तरह का एक पीस लेना है। तो ये 3 हो गया। इसके अलावा ये लंबाई है इसकी 8 इंच और चौड़ाई है इसकी 7 इंच, यानी कि 8/7 का इस तरह का एक पीस लेना है। इसके अलावा हमें लेना है बेल्ट। तो बेल्ट की जो लंबाई है वो है 40 इंच। 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। दोनों की जो लंबाई रहेगी वो 40 इंच रहेगी और चौड़ाई है 3 इंच, यानी कि 40/3 का 2 पीस बेल्ट हमें लेना है। अब इसको देखिए दोनों किनारे से इस तरह से मोड़ के और फिर बीच से मोड़ के सिल लेना है। तो पहले हम ये बेल्ट है इसको तैयार कर लेते हैं। लंबाई इसकी 40 इंच और चौड़ाई इसकी 3 इंच मैंने रखी है। इसी तरह से दूसरा जो बेल्ट है ना उसको भी सिल लें। तो ये दोनों जो बेल्ट है ये रेडी हो गया है। इसके बाद हम पॉकेट तैयार कर लेते हैं। तो पॉकेट तैयार करने के लिए 8 इंच लंबा जिप ये मैंने लिया है। अब पॉकेट के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा करके रखेंगे। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इस पर हम प्रेस स्टिच करेंगे। अब देखिए इसमें बीच से फोल्ड करके सेंटर में मार्क कर लें। तो ये सेंटर में मार्क करने के बाद इस तरह का कोई भी पैच हो आपके पास, ये मोती वगैरह जो भी है आप इसमें ऊपर लगा सकते हैं। तो ये मेरे पास ये देखिए पुराना ये पैच रखा हुआ था, इसको मैं बीच में रख के चारों साइड से सिल लूँगी। तो अब ये देखिए जीप और पैच लगाने के बाद इसको कोई भी एक बड़ा वाला जो पीस है उसको लेंगे हम और बीच से इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर में मार्क करेंगे। अब ये जो दोनों सेंटर में मार्क है दोनों को इस तरह से मिलाते हुए और पॉकेट को चारों साइड से सिल लेंगे। तो अब इसको देखिए चारों साइड से इस तरह से हमें सिल लेना है। अब पॉकेट सिल गया है। अब इसके बाद हम जो बेल्ट है उसको इसमें लगा के सिल लेते हैं। तो इस तरह से पॉकेट के ऊपर थोड़ा सा रखेंगे और जहाँ तक ये पॉकेट है वहीं तक इसको सिलेंगे। तो इस तरह से रखते हुए जहाँ तक ये पॉकेट है ना, अब यहीं तक इसको सिलना है। ऊपर की तरफ कम से कम 3-4 सिलाई कर लें ताकि ये खुले ना। तो अब इसमें जैसे बेल्ट लग गया है वैसे ही दूसरा वाला जो भाग है उसमें भी हमें बेल्ट को लगाना है। तो इसी के बराबर इस तरह से रखते हुए और निशान लगा लें। और ऊपर से देखिए ये बेल्ट जो है ये ऊपर से नीचे की तरफ 3 इंच तक सिला है ना, तो इसमें भी निशान लगा लेना है। तो ये ऊपर से नीचे
3 इंच पे इस तरह से निशान मैंने लगा लिया है। अब जो बेल्ट है उसको, ये जो निशान हमने लगाया है वहाँ पर रखेंगे और जहाँ तक ये ऊपर निशान लगाए वहीं तक इसको सिलेंगे। तो बिल्कुल जैसे पहले वाले में हमने बेल्ट सिला था वैसे इसको भी सिल लेना है। तो ये दोनों में ये देखिए बेल्ट सिल गया है, बेल्ट लग गया है। अब इसके बाद हम अंदर वाला जो पॉकेट है उसको बना लेते हैं। तो इसी के साइज़ का ये मैंने कपड़ा लिया है। अब इसको देखिए ऊपर से इस तरह से 3 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये 3 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ से हमें कट करना है। अब यहाँ पर जिप को लगाना है। तो देखिए कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के पहले सिल लेना है। अब जिप को ऊपर की तरफ करेंगे और इसमें देखिए प्रेस स्टिच करेंगे। अब जो कपड़े का दूसरा भाग हमने काटा था उसको जिप के दूसरे साइड में मिलाते हुए सिलना है। अब इसको भी देखिए इस तरह से ऊपर की तरफ करते हुए प्रेस स्टिच कर लेंगे इसमें। अब जिप लगाने के बाद इसको देखिए ये जो बैग है उसमें इस तरह से रखते हुए और चारों साइड से सिल लेंगे, बराबर रखते हुए चारों साइड से सिल लेना है। अब ये अंदर वाला पॉकेट भी बन गया है। इसके बाद हमें इसमें जिप लगाना है। तो कपड़े के ऊपर जिप को इस तरह से उल्टा रख के पहले सिल लेना है। तो ये ऊपर की तरफ मैंने ये 2 रनर लगाया है, आप चाहे तो 1 रनर भी ऊपर लगा सकते हैं। अब जिप के दूसरे साइड में जो दूसरा भाग है बैग का उसको मिलाते हुए सिल लेना है। तो देखिए रनर पहले से लगा हुआ है तो रनर को बचा के तब सिलना है। अब इसमें प्रेस स्टिच कर लेना है दोनों साइड। अब ये जिप लगाने के बाद साइड से जो भी एक्स्ट्रा जिप वगैरह या कपड़ा छोटा बड़ा है सबको काट के बराबर कर लें। अब इसको इस तरह से रखते हुए और दोनों किनारा सिल लेना है। तो दोनों किनारा सिल लेते हैं इसका। अब इसको सिलने के बाद देखिए इसमें हमें पाइपिंग करना है। तो 2 इंच चौड़ा ये कपड़ा मैं ले रही हूँ और देखिए इसको पीछे की तरफ थोड़ा सा ये मोड़ते हुए और फिर एक साइड इसको पहले पूरा सिल लेना है। अब इसको दूसरी साइड पलटेंगे और देखिए इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए सिल लेना है। तो इसी तरह से दूसरी साइड भी पाइपिंग कर लें। अब ये हो गया। अब ये नीचे वाला जो बेस है उसको हमें सिलना है। तो इसको इस तरह से देखिए बीच से फोल्ड करेंगे और सेंटर में मार्क करेंगे। तो ये सेंटर में मार्क करने के बाद तो ये जो सेंटर में मार्क है इसको और ये जो सिलाई है ना दोनों को इस तरह से मिलाते हुए पहले ये किनारा सिलेंगे, फिर दूसरा, उसके बाद बीच का हिस्सा जो है उसको हम सिलेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे कि ये बेस है इसकी चौड़ाई कितनी है 3 इंच और लंबाई इसकी है 12 इंच। तो 12 + 3 15 होता है और जो हमारा ये जो मेन फैब्रिक है इसकी भी लंबाई 15 इंच है। तो इसी हिसाब से ये नीचे का बेस हमें तैयार कट करना है। तो ये सिल गया है। जैसे कि हमने साइड में पाइपिंग किया है वैसे इसमें भी नीचे की तरफ भी लगभग 2 इंच चौड़ा कपड़ा लेंगे और इसको चारों साइड से पाइपिंग कर लेंगे। तो ये देखिए ये पाइपिंग हो चुका है, बैग एकदम कंप्लीट हो गया है। अब इस बैग को सीधा करके देख लेते हैं। देखिए कितनी आसानी से ये प्यारा सा सुंदर सा बैग बन के तैयार हो गया है। कहीं भी आप ले जाएंगे तो लोग बहुत ही तारीफ़ करेंगे। तो आप इस बैग को ज़रूर बनाना क्योंकि बनाने में भी बहुत आसान है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये बैग और मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें ताकि मैं आप सबके साथ और भी अच्छी अच्छी नई नई वीडियो शेयर कर सकूं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।